हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, डिजिटल लर्निंग विद जयेश राजगौर में हम पिछले कुछ वीडियोस से शॉर्टकट कीज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे हैं। दोस्तों, उसी कड़ी में आज का ये वीडियो बहुत अहम है। इस वीडियो में हम कुछ और शॉर्टकट कीज देखेंगे जो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो जरूर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहां आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, वहां भी आपको डिजिटल लर्निंग विद जयेश राजगौर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां आप स्टार्टिंग से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पढ़ सकते हैं। हम ऐसे ही अलग अलग एप्लीकेशंस की यानी एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली वगैरह की वीडियोस लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, जहां पर हमने सभी शॉर्टकट्स को ऑलरेडी लिख करके रखा हुआ है। दोस्तों, यहां पर कंट्रोल ए से लेकर जेड के शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं और हमने पिछले दो वीडियोस के अंदर कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल पी तक के सभी शॉर्टकट्स देख लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में कंट्रोल क्यू से लेकर कंट्रोल जेड तक के सभी शॉर्टकट्स हम कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हर शॉर्टकट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें कंट्रोल क्यू की, तो ये खास कोई शॉर्टकट है ही नहीं। दोस्तों, कंट्रोल क्यू की जब बात आती है तो याद रखिए एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, जो कि ऑप्शन हमको यहां पर होम टैब में मिल जाता है। होम टैब में जब आप आते हैं तो यहां पर पैराग्राफ के अंदर इधर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग है और इसी में ऑप्शन है एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। ये क्या करता है, तो स्पेसेस इंक्रीज करता है, जो भी पैराग्राफ्स हैं उसके बीच में स्पेसेस क्रिएट करने का काम करता है और कंट्रोल क्यू उसका शॉर्टकट है। हालांकि आप जब कंट्रोल क्यू प्रेस करते हैं तो वो लेफ्ट अलाइनमेंट ही आपको प्रोवाइड करता है, जिससे कि क्या होता है कि जो बॉडी है टेक्स्ट का उसके अंदर थोड़ा सा रीड करने के लिए आसानी प्रोवाइड कर देता है। तो बेसिकली कंट्रोल क्यू इज लाइक कंट्रोल एल ओनली, सेम ही है, सिर्फ स्पेसेस इंक्रीज करने का यहां पर काम करता है। मैं आपको इसको एक दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर करके दिखा देता हूं। यहां पर मेरे पास एक नोट्स का डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ मैंने सिलेक्शन बनाया है और इसी सिलेक्शन को अगर आप देखें, पहले मैं जस्टिफाइड अलाइनमेंट कर देता हूं, कुछ इस प्रकार से जस्टिफाइड अलाइनमेंट आप देख सकते हैं। और जब मैं कंट्रोल क्यू प्रेस करता हूं तो वो लेफ्ट अलाइनमेंट की ओर बढ़ जाता है। जी हां, आप फर्क देख सकते हैं। यहां पे देखिए, ये है जस्टिफाइड अलाइनमेंट जो कि पहले था, जस्टिफाइड अलाइनमेंट यहां पर भी आप देख सकते हैं। और जब हम कंट्रोल क्यू प्रेस करते हैं तो इट गोज टू द लेफ्ट अलाइनमेंट इटसेल्फ और थोड़ा सा स्पेसिंग जो है वो चेंज हो जाता है, एड्स स्पेस टू द पैराग्राफ। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये शॉर्टकट आपको समझ आया होगा। हालांकि ज्यादा यूज में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये काम का ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन जो है वो है अलाइनमेंट से ही जुड़ा हुआ कंट्रोल प्लस आर, दैट इज अलाइन टेक्स्ट टू द राइट। ये हमने अलाइनमेंट वाले वीडियो में ऑलरेडी किया है, फिर एक बार मैं आपको दिखा देता हूं इसी डॉक्यूमेंट के अंदर। दोस्तों, यहां पर आपने टेक्स्ट को टाइप करके सिलेक्ट कर लिया और राइट का बटन एक्चुअली में यहां पर है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट जो है राइट साइड की यानी ये जो मार्जिन है राइट साइड की वहां पर आ जाती है। दोस्तों, इसी का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस आर। यानी अगर आपने टाइपिंग करते हुए ध्यान नहीं दिया है सेटिंग वगैरह का, अलाइनमेंट वगैरह का, तो आप टाइप कर लेने के बाद सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट कर लेने के बाद सिर्फ कंट्रोल प्लस आर प्रेस कीजिए, सब कुछ जो है मार्जिन के ऑटोमेटिकली राइट साइड पर आ जाता है। जी हाँ, कुछ इस प्रकार से। हालांकि ज्यादातर मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में, लेटर्स वगैरह में फॉर्मल चीजों में लेफ्ट अलाइनमेंट और जस्टिफाइड अलाइनमेंट का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर कई बार लेटर्स वगैरह लिखना है आपको, राइट हैंड साइड पे एड्रेस वगैरह अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप राइट अलाइनमेंट का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्टकट याद रखिए कंट्रोल प्लस आर। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। हमारा जो अगला शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस एस। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण, आपको हमेशा याद रखना है कि भैया टाइप करते गए, कहीं लाइट वाइट चली गई, आपका कंप्यूटर बंद हो गया या लैपटॉप शटडाउन हो गया, ऐसे में आपकी फाइल सेव्ड होनी जरूरी है, तभी तो आप वहां से काम कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर आपने सेव ही नहीं किए चेंजेस तो आपने जो भी काम किया है इट विल बी लॉस्ट, सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट लेवल पर, कॉलेज वगैरह में, स्कूल्स वगैरह में भी कई बार ऐसी गलतियां ऑफिस में भी हो जाती हैं। हम काम तो कर रहे हैं बड़े दिलो जान से, लेकिन सेव ही करना भूल जाते हैं और कई बार काम जो है हमारा नष्ट हो जाता है, डिलीट हो जाता है या हम उसे ऐसे ही क्लोज कर देते हैं। तो सेव करना बहुत जरूरी है। कंट्रोल प्लस एस इज फॉर सेविंग योर फाइल। जब आप कंट्रोल प्लस एस प्रेस करेंगे
तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, जैसे कि यहाँ पर फाइल में जाइए, आप सेव पर क्लिक कर दीजिए और सेव एज पर भी क्लिक कर सकते हैं। दोनों ही सिमिलर ऑप्शन है, सिर्फ फर्क इतना है कि सेव इज व्हेन यू सेव इट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार नाम वगैरह दे करके आप सेव करेंगे, और सेव एज मतलब सेम फाइल को किसी और नाम से किसी और लोकेशन में सेव करना है तो सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पर सेव एज पे क्लिक कर देते हैं और ब्राउज पे क्लिक करते हैं। ये जो डायलॉग बॉक्स अब आपके सामने आएगा, ये डायलॉग बॉक्स जो है ये कंट्रोल एस प्रेस करने पर फर्स्ट टाइम में आ जाता है। जी हाँ, मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा था, इसके लिए मैंने यहाँ से आपको बताया सेव एज का बटन। दोस्तों सेव एज जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आएगा। इसे ध्यान से देखिए, कोई भी फाइल जब भी किसी भी सॉफ्टवेयर की आप सेव कर रहे हैं तो कुछ इसी प्रकार का एक एक्सप्लोरर ओपन होगा, ये आपसे कुछ चीजें पूछता है, उसका जवाब आपको देना होता है। आपको पूछ रहा है कि भैया कहाँ सेव करूं, तो पहले उसे यहां से जगह बताइए कि आप अपने कंप्यूटर में फाइल को सेव कहां करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप लोकेशंस देख सकते हैं, बहुत सारी डेस्कटॉप है, इधर डाउनलोड्स है, डॉक्यूमेंट्स हैं, पिक्चर्स हैं, कुछ और फोल्डर्स आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप चले जाइए दिस पीसी में। जैसे ही आप दिस पीसी में जाते हैं ना, तो आपको ये दिस पीसी यहां पर इस तरफ खुला हुआ नजर आता है। अब दिस पीसी को अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो यहाँ पर सी और डी ड्राइव मेरे कंप्यूटर में नजर आ रही है, आपके कंप्यूटर में हो सकता है सी डी ई एफ जी ऐसी भी ड्राइव्स हो सकती हैं, या किसी में सिर्फ सी ड्राइव होगी, डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी ऑफ योर हार्ड डिस्क। तो यहाँ पर 2 ड्राइव्स दिख रही हैं, इसमें से अगर आप सिलेक्ट करना चाहें डी ड्राइव तो उसमें चले जाइए और वहां पर आप फाइल को सेव कर दीजिए। फिलहाल मैं यहाँ पर लोकेशन सिलेक्ट करता हूँ डेस्कटॉप, मैं चाहता हूँ कि फाइल डेस्कटॉप पर सेव हो जाए, तो डेस्कटॉप मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब अगली चीज जो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देना है कंप्यूटर के, वो है फाइल नेम। जी हाँ, यहां पर फाइल नेम आपको अच्छे से लिखना होता है। फाइल नेम जब आप लिखेंगे प्रॉपरली तभी उस नाम से फाइल सेव हो जाएगी कंप्यूटर में और अगली बार आपको उसे ढूंढने में आसानी होगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लोकेशन सिलेक्ट करेंगे। कई बार लोग क्या करते हैं, सेव किया, जैसे ये डब्बा आया, नाम लिखा और सेव कर दिया, फिर बाद में जब उस फाइल का काम होता है तब उनको पता ही नहीं होता, याद ही नहीं होता कि कहां सेव किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले लोकेशन डिसाइड करें। यहां पर ऊपर एड्रेस दिखाई देता है कि आप कहां सेव कर रहे हैं, जैसे मैं दिस पीसी और डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूं, तो यहां पर मुझे वो नजर आ रहा है दिस पीसी डेस्कटॉप। अब मैं फाइल नेम यही रहने देता हूं, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, यहां पर अपने हिसाब से फाइल नेम लिखिए। ऑल शॉर्टकट्स MS वर्ड मैंने लिख कर रखा है, आप कुछ और भी डाल सकते हैं, अपने हिसाब से फाइल का नाम दीजिए। खाली यहां पर एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पे कॉमा या यहाँ पर कोई कोलन या बैक स्लैशेस वगैरह कई चीजें ऐसी होती हैं जो एक्सेप्ट नहीं होती हैं, तो उसका ध्यान रखिए। बाकी तो आप कोई भी नाम देकर के सेव कर सकते हैं। सेव एज टाइप में वर्ड डॉक्यूमेंट रखिए और फाइल को सेव कर दीजिए। तो इस प्रकार आपकी फाइल सेव हो जाती है। जैसे ही फाइल सेव होती है, ऊपर यहां पर ये जो होता है टाइटल बार इसे कहते हैं दोस्तों, इस टाइटल बार पर वही नाम लिख करके आ जाता है जो आपने सेव करने के दौरान दिया है। तो इस प्रकार दोस्तों कंट्रोल S इज फॉर सेविंग योर डॉक्यूमेंट। फिर एक बार दोहरा दूं, जैसे ही आप कंट्रोल S प्रेस करेंगे, एक डब्बा आएगा आपके सामने, डायलॉग बॉक्स आएगा और उस डायलॉग बॉक्स में आपको लोकेशन सिलेक्ट करना है और आपको फाइल नेम देकर के फाइल को सेव करना है। फर्स्ट सिलेक्ट द लोकेशन एंड देन टाइप अ फाइल नेम एंड सेव योर फाइल। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये शॉर्टकट भी आपको समझ आ ही गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शॉर्टकट की ओर। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल T, दैट इज लेफ्ट इंडेंट। दोस्तों हमने इंडेंट को पिछले वीडियो में जाना कि भैया ये इंडेंट होता क्या है। तो यहां पर ये जो इंडेंट है ना, इसमें हमने हैंगिंग इंडेंट तो देख ही लिया था, आज लेफ्ट इंडेंट देख लेते हैं। ये जो है हमारे टेक्स्ट को लेफ्ट से जो है पुश करता है, दूसरी तरफ लेकर जाता है। तो दोस्तों मैं आपको यहां पर ही दिखा देता हूं दूसरी फाइल के अंदर किस तरह से ये मूव करवाता है टेक्स्ट को डिफरेंट डायरेक्शन में। जैसे अभी यहां पर ये लेफ्ट अलाइनमेंट है ही, मैं कुछ फाइल्स को सिलेक्ट करता हूं, कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं और कंट्रोल T प्रेस करता हूं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल सिलेक्ट अ पर्टिकुलर टेक्स्ट एंड प्रेस कंट्रोल T। तो ये देखिए जो पार्ट है वो मूव होता जा रहा है लेफ्ट इंडेंट का। अगर आप ध्यान से ऊपर की तरफ देखें दोस्तों यहां पर, तो आपको दिखेगा इंडेंट कैसे मूव होता है। मैं फिर एक बार आपको दिखा दूं ऊपर यहां पर, जैसे ही मैं कंट्रोल T प्रेस करूंगा, ये है लेफ्ट इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, ये है, ये मूव होता है कुछ इस प्रकार।
तो ये है कंट्रोल टी। वंस अगेन पैराग्राफ अलाइनमेंट वगैरह में ये आपको बहुत उपयोगी साबित होगा। आप जब भी अलाइनमेंट कर रहे हैं तब आपको ये बहुत काम आएगा। अक्सर हम टैब, शिफ्ट, बैकस्पेस, ये जो कीबोर्ड पे बटन्स होते हैं, इनका इस्तेमाल करके भी इंडेंट को मूव करते रहते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल भरपूर कीजिए, लिख करके नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले कुछ शॉर्टकट्स की ओर। अगला शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल यू। यू से होता है भैया अंडरलाइन। तो बहुत ही सिंपल सा ये शॉर्टकट है। आप जैसे सिलेक्ट करेंगे और प्रेस कर देंगे कंट्रोल यू, तो जो भी आपने सिलेक्ट किया है उसके नीचे आ जाएगी एक अंडरलाइन। जी हाँ दोस्तों, एक छोटी सी अंडरलाइन आसानी से आप यहां से भी ऐड कर सकते हैं। शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस यू। तो व्हेनेवर यू वांट टू अंडरलाइन अ पर्टिकुलर टेक्स्ट, जैसे यहां पर इसको, तो आप उसे सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल यू प्रेस कर देना है, या यहां से यू प्रेस कर दीजिए, आपके टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार से। तो उम्मीद करता हूं ये अगला शॉर्टकट भी आपको समझ में आ गया होगा, UVWXYZ। जल्दी से अगले कुछ शॉर्टकट्स देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस V इज फॉर पेस्ट। जो भी आपने कॉपी किया है या जो भी आपने कट किया है, हमने एक डेडिकेटेड वीडियो कट कॉपी पेस्ट पर बनाया था। क्लिपबोर्ड की ऑप्शंस हैं, इस कोने में आपको नजर आते हैं, और इन्हीं के शॉर्टकट्स हैं कंट्रोल X, C और V से कंट्रोल V यानी पेस्ट व्हाटएवर इज कॉपीड और कट इन द क्लिपबोर्ड। जो भी क्लिपबोर्ड के अंदर आपने कॉपी या कट करके रखा हुआ है उसे वापस से डॉक्यूमेंट में डालना है, तो आप कंट्रोल V का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों कुछ इस प्रकार आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इस डॉक्यूमेंट में आपको फिर से लेके जाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, तो इस प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को मैं चाहता हूँ कि मैं कॉपी कर लूँ और वापस से यूज़ करूँ। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट सिलेक्ट इट एंड आई विल प्रेस कंट्रोल C फॉर कॉपी। और जब इसे वापस मुझे पेस्ट करना है तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, जहां चाहिए वहां पे कर्सर लेकर जाऊंगा और कंट्रोल V प्रेस करूंगा फॉर पेस्ट, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाएगा। ये ऑप्शन एक्चुअल में यहां पर है, इस पर क्लिक कीजिए, वो पेस्ट होता रहेगा। जितनी बार आप क्लिक करेंगे वो पेस्ट होता जाएगा। समझ रहे हैं? तो जेरोक्स कॉपी बना रहे हैं, कॉपी तो कंट्रोल C से होगा, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V फॉर पेस्ट याद रखिए। उम्मीद करता हूं ये एक और शॉर्टकट आपके समझ में आ गया होगा। लिख करके जरूर रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। P से प्रिंट है, V से पेस्ट है। P से प्रिंट है, V से पेस्ट है। बढ़ते हैं अगले शॉर्टकट की ओर। ये है कंट्रोल प्लस W और ये है टू क्लोज द डॉक्यूमेंट। वर्ड की डॉक्यूमेंट को बंद करना है भैया, बस अब काम हो गया है, इसे बंद करना है। तो व्हाट यू विल डू माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट पे एक्टिव रहते हुए कुछ इस प्रकार डॉक्यूमेंट को स्टार्ट कीजिए और कंट्रोल W दबा दीजिए। एक छोटा सा डब्बा आएगा कुछ इस प्रकार का, और ये डायलॉग बॉक्स आपको पूछेगा भैया सेव करना है कि ऐसे ही बंद कर देना है। तो अगर आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट को सेव करें तो सेव पे क्लिक कीजिए, सेव हो जाएगा और बंद हो जाएगा डॉक्यूमेंट। अगर आप डोंट सेव करेंगे तो डॉक्यूमेंट डायरेक्टली बंद ही हो जाएगा। तो देखिए अब 2 फाइल्स पहले खुली थी, अब सिर्फ एक ही फाइल ओपन है, यानी वो वाली फाइल क्लोज हो गई। तो कंट्रोल W इज फॉर क्लोज डॉक्यूमेंट। बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी जो हमारे शॉर्टकट्स हैं उनके ओर। कंट्रोल प्लस W के बाद X जो है यहाँ पर वो है कट। डॉक्यूमेंट में से किसी भी चीज को कट करना है और क्लिपबोर्ड में स्टोर करना है तो वो है कट का ऑप्शन। जैसे यहाँ से मैं एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को निकालना चाहता हूँ और उसे कहीं और यूज करना चाहता हूं, तो यहां पे कंट्रोल X कर दिया, कट हो गया, वहां से रिमूव हो गया, जगह छोड़ दी उसने, और दूसरी जगह पर आप उसे पेस्ट कर सकते हैं यूजिंग द पेस्ट ऑप्शन। तो ये यहां पर पेस्ट भी हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी सिंपल सा ऑप्शन आप समझ गए होंगे। पहले से सिलेक्ट कीजिए और फिर कट का बटन दबा दीजिए। यहाँ पर ऊपर क्लिपबोर्ड में भी ये कट का ऑप्शन मौजूद है, यहां से भी आप उसको यूज कर सकते हैं, वरना डायरेक्टली कंट्रोल X दबा दीजिए, वो कट हो जाएगा। कट हो गया, फिर आप कहीं पर भी उसे पेस्ट कर सकते हैं, जहां चाहिए उधर पेस्ट कर दीजिए। समझेंगे? एक और ऑप्शन जो यहां पर मैंने टाइप नहीं किया है, मैं टाइप भी कर देता हूं, आपको बता भी देता हूं। ये ऑप्शन जो है X के बाद आता है दोस्तों CTRL यानी कंट्रोल प्लस Y। जी हाँ दोस्तों, ये होता है रीडू करने के लिए। रीडू दोस्तों एक होता है अंडू और एक होता है रीडू। तो याद रखिए रीडू यानी कोई भी स्टेप जो आपने पहले किया था उसे वापस आप दोहराना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस Y प्रेस कीजिए। जैसे मैं यहाँ पर
कंट्रोल एक्सप्रेस करता हूँ, सिलेक्ट करके इसे कट कर देता हूँ। मैंने इसको रिमूव कर दिया, रिमूव तो कर दिया मैंने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने गलत कर दिया, मुझे थोड़ा सा बैक जाना चाहिए। तो मैं Ctrl+Z का इस्तेमाल करता हूँ, वो वापस आ जाता है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये वापस ला करके गलती किया, इसको फिर से कट कर देना चाहिए। तो ऐसे में आप यहाँ से जो ऊपर ऑप्शन है आपको नजर आएगा इधर, इसका इस्तेमाल करेंगे। इसी को कहते हैं Ctrl+Y, यानी रीडू योर लास्ट स्टेप। अब यहाँ पर रीडू कट दिखा रहा है क्योंकि लास्ट मैंने कट किया था। जो भी लास्ट स्टेप होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे ही आप Ctrl+Y प्रेस करेंगे वो लास्ट स्टेप जो है वापस से हो जाएगा, तो यहाँ पर वो वापस से कट हो गया। तो याद रखिए आखिरी दोनों ऑप्शंस रीडू एंड अनडू। अनडू योर लास्ट स्टेप यानी थोड़ा सा इरेज कर दीजिए, पीछे चले जाइए एक कदम, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बार बार गलती करने पर यह आपको एक मौका दे देता है, तो Ctrl+Z का इस्तेमाल कर सकते हैं आप वापस आने के लिए। Ctrl+Z के लिए अनडू, और अगर वापस से आपको आगे बढ़ना है तो अनडू की जगह पर आप रीडू का इस्तेमाल करके एक कदम आगे भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार पूरे शॉर्टकट्स हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के यहाँ पर कर लिए हैं। Ctrl+A से लेकर Z तक के कई और अलग अलग शॉर्टकट्स भी हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। जैसे जैसे आप इसे इस्तेमाल करेंगे, R&D करेंगे, चीजें सीखेंगे, चीजें बनाएंगे, वैसे वैसे आप इसके साथ खेलना सीख जाएंगे और नई नई चीजें करने लगेंगे। दोस्तों हम अगले कुछ वीडियोस के अंदर प्रैक्टिकल चीजें जैसे बायोडेटा कैसे बनाया जाता है, कैसे बिल वगैरह क्रिएट किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसको भी आपके सामने लेकर आएंगे। तो जरूर इस सीरीज को अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिए वीडियो को, और अगर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।